वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए सभी प्रकार की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही थी। मैथ की क्लासें भी चल रही थी, लेकिन कुछ समय के लिए मैथ की क्लासें स्टॉप कर दी गई। इसका मुख्य कारण ये था कि आप लोग जब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए क्लास इंसान डिमोटिवेट हो जाता है और क्लास को स्टॉप कर देता है। लेकिन अब जो आपकी सिलेबस बच्चे हैं, सभी सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि हर टॉपिक से लगभग 100 प्रश्न मैं कराऊंगा। तो नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम के लगभग 3 वीडियो आ चुके हैं। लगभग 70 से 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हैं और नंबर सिस्टम की 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख लीजिए। हर टॉपिक से मैं 100 प्रश्न करवाऊंगा, जो आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वीडियो स्टार्ट करने से बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। पूरी वीडियो देखें और अंत में अपना कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका आपको उत्तर देना है। 1000 से कम कितनी संख्याएँ 10 तथा 13 दोनों के गुणक हैं, आपको बताना है। अब आपको ये बताना है कि ये 1000 से कम संख्याएँ जितनी हैं वो 10 तथा 13 से दोनों से गुणक हैं। 10 और 13 जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो 10 और 13 है इन दोनों का आपको लासा लेना है। क्या लेना है? लासा का मतलब एलसीएम लेना है। और 10 और 13 का जो एलसीएम होगा वह होगा 130। आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 130 होगा। अब हमें 130 से इसे भाग दे देना है। 130 से इसे भाग दे देना है। अगर हम इसे भाग देंगे तो ये क्या होगा, कितनी बार में जाएगा? 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 910। और नीचे फिर आप क्या देख रहे हैं कि 90 शेष फल बच जा रहा है। तो हमें 90 पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो शेष फल बच रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो भाग फल आ रहा है, भाग फल कितना आया है? 7 आया। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 से जितनी कम संख्याएं 10 और 13 दोनों से अगर गुणक किया जाएंगे तो कुल 7 बार होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 329 की पावर 78 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा? मैं आपको बता दूं, इकाई का स्थान मतलब यूनिट डिजिट नंबर हमें बताना है। तो यूनिट डिजिट नंबर बताने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे लिखा है यहाँ पे 329 के पावर 78 और इस जो भी पावर इकाई स्थान पे अगर इकाई पूछा जाएगा, इकाई का मान पूछा जाएगा, तो जो भी पावर होगी उसमें आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। अगर शेषफल 0 आएगा तो नीचे का जो यूनिट नंबर होता है उसे आप 4 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 1 आएगा तो उसे 1 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 2 आएगा तो 2 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 3 आएगा तो 3 बार लिखेंगे। तो चलिए कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 329 के पावर 78। अब 78 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो आप क्या देखेंगे, 4 से भाग देने पर आप यहाँ भाग देकर देख भी सकते हैं। 4 से 78 में देंगे तो 4 एकम 4 हुआ। यहाँ कितना बचा? 3 और 38, 4 9 36। तो शेषफल कितना बचा दोस्त? 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है इसे हम 2 बार गुणा करेंगे। 9 से 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 क्या आया? 81। और 81 का यूनिट डिजिट क्या आया? 1। तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब 2 अंकों की, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 11 + 12 + 13 और इसे चलते हुए कहाँ तक जाएंगे? +99। तो इन संख्याओं का हमें योग बताना है। इन संख्याओं का योग बताने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट अंक क्या है? 11 और लास्ट अंक क्या है? 99। इसे लिखना है और आपको क्या करना है? बटा करके आपको फिर यहाँ पे देखना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं आपको दी गई हैं? कितनी संख्याएं दी गई हैं? तो 11 से 99 तक अगर आप संख्या देखेंगे तो 90 संख्याएं आई हैं। कितनी बार आई हैं? 90 बार। और आपको क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है और 11 99 जोड़ेंगे तो जो आपका आएगा वो आएगा 110। और 110 2 से 90 को काटेंगे, कितना आएगा? 45। अगर आप इसे गुणा कर देंगे तो 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44। 44 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4950 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3 अंकों की कितनी संख्याएँ 6 से विभाजित हैं? अब 3 अंकों की पूछा गया है।
पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक है, 999 तक। हम पूरे संख्या देखेंगे 1 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाजित है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इतना देख लेंगे तो इसमें हम ऑल ओवर आप देखेंगे कि मैं यहाँ 99 को माइनस कर दूंगा। 99 तक जितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी हम उसे माइनस कर दूंगा, और 1 से लेके 99 तक जितनी संख्याएं होंगी मैं उसे माइनस कर दूंगा। पहले 1 से लेके 999 तक मैं निकालूंगा। तो 1 से 999 तक निकालने के लिए मैं 6 से पहले क्या करूंगा, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ 6 से, और यहाँ 999 में 6 से भाग दे दूँगा। अगर हम यहाँ 6 से भाग देंगे, अब आप किस तरह भाग देना है, 6 एकम 6 आप देख रहे हैं, 6 एकम 6 कटा, और यहाँ कितना बचा 3, और 6 का हक 36, कितना आया 16 आया। और यहाँ अगर आप काटेंगे तो 6 एकम 6 और 3, 6 का हक 36, 3 बचा, फिर यहाँ 6 का हक 36, कितना आया 166 आया। अब 166 से अगर हम 16 निकाल देंगे, 166 से जैसे 116 निकालेंगे तो कितना बचेगा 150, और 150 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं विभाज्यता के नियम। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 18 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 दूनी 18, जो 9 और 2 दोनों से विभाजित होगी। 9 और 2 दोनों से विभाजित होगी, आपको बताना है। मैं आंसर भी इसका आपको बता दे रहा हूं कि 2 से ये संख्या नहीं विभाजित होने वाली है, क्योंकि पीछे की संख्या 3 लिखा है, 3 कभी 2 से विभाजित नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चेक भी कर सकते हैं भाग दे के। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, 2464 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 131 के पावर 491 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। मेरे भाई मैंने बताया कि जो भी आपके पास यूनिट डिजिट होगा उसके पावर में जो संख्या होगी उसमें आपको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जितना शेषफल आएगा उतनी बार आपको नीचे का यूनिट डिजिट नंबर लिखना होगा। अब आप क्या करेंगे, अगर 0 आएगा तो मैंने बताया 4 बार, 1 आएगा 1 बार, 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 3 बार। मैं अब आपको बता दूं, अगर आप 1793 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वह 1 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो हम 4 को 1 बार लिखेंगे। अगर हम 317 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 है, हम 5 को 1 बार लिखेंगे। ध्यान से आपको समझना है। और यहाँ 491 में लिखा गया है, 491 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल 3 आएगा, और तो नीचे का जो यूनिट डिजिट है 1 है, तो हम इसे 3 बार लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, भाग देकर आप खुद देख सकते हैं। तो 4 पंचे कितना हुआ 20 हुआ, 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 को 1 से करेंगे 1 0 हम 0, और 0 कम 0, 0 कम 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ये अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, किसी संख्या के 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। अब आप ये बताइए 1/9 1/10 से अगर 4 अधिक है तो मेरे भाई कितना इजी प्रश्न है। 9 10 का लासा कितना हुआ 90 हुआ, और 9 को 90 से काटेंगे 10 बार में, 10 को 90 से काटेंगे कितनी बार में आएगा 9 बार में। अब आप इसका अंतर देखेंगे, यहाँ आया 1, यहाँ आया 90, और इसके बराबर कितना रुपया दिया गया है 4 रुपया। बस आपका सवाल लग चुका है, क्योंकि बराबर का तिरछा गुणा होता है। तो 9 चौक कितना हुआ 36, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो संख्या जो आई वह 360 आ गई। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है, किसी संख्या के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया है। यदि किसी छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तथा 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करें। अब आप ये बताइए, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे आसान ट्रिक जो होता है वह ऑप्शन से आपको करना है। अगर मैं मानता हूँ उसने 16 प्रश्न सही किए, अगर उसने 16 प्रश्न के सही किए तो उसने 16 नंबर प्राप्त किए, लेकिन उसने प्रश्नों की संख्या कितनी थी 20, और अगर 20 थी उसने 16 सही किए तो कितने गलत किए 4। अगर उसने 4 गलत किए तो 4 नंबर कटा, तो उसे नंबर कितना मिलना चाहिए 12, लेकिन यहाँ कितना मिला 8। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन हुआ गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, अगर उसने 14 प्रश्न सही किए तो उसे यहाँ पे 14 नंबर मिले, और कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी तो उसने 6 प्रश्न गलत किए, तो 6 प्रश्न गलत किए, एक प्रश्न का 1 नंबर कट रहा है, तो अगर 6 नंबर कटा तो उसे कितने नंबर मिला 8। तो यहाँ पे 8 अंक प्राप्त हुआ था, यही सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 25 की पावर 12 गुणे 10 की पावर 7 गुणे 14 की पावर 7 के गुणनफल में आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसे आभाज्य संख्या में तोड़ना होगा और 25 को आभाज्य में तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 होगा। इसकी पावर दिया गया है 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ, 12 लिखेंगे यहाँ। यहाँ दिया गया है 10, तो 10 को भी तोड़ना होगा, 5 गुणे 2। इसकी पावर में 7 दिया गया है, यहाँ 7, यहाँ 7। यहाँ 14 दिया गया है, 14 को भी तोड़ना होगा, 7 गुणे 2 में। इसकी पावर में 7 दिया गया है, यहाँ भी 7। बस आपका सवाल लग चुका है। सदैव आभाज्य गुणनखंडों की संख्या में केवल पावर जुड़ती है, तो पावर जोड़ लीजिए। 7 एकम 7, 19 14, 7 एक 21, 7 चौक 28 और 12 कितना हुआ 30 और 28 और 12 40, 40 12 हुआ 52, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब आपको 1 + 2 + 3 इसको आपको बताना है, 60 तक इसको आपको योग करना है और इसे योग करने के बाद आपको बताना है कि ये किस संख्या से विभाजित होगी। इसका आप उत्तर खुद आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताएंगे। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें इसको कवर कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 3 से लेकर 200 के बीच सभी संख्याओं में आपको बताना है 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको क्या करना है, 7 से देख लीजिए। 7 से अगर आप इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हुआ, 7 8 56। कितनी संख्याएं आए, 28 आई, तो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में आप बताएं, उसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। दोस्त, अगर आप प्यार और सपोर्ट करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं डेली आपके लिए क्लास आती रहेगी। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम इसमें 1500 व्यू आना चाहिए, क्योंकि मैं डेली अगर मेहनत से क्लास लूँगा आपको तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप थोड़ा शेयर करें और अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ। वही कंटेंट लेकर आता हूँ जो पेपर में कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्त, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरा करते रहिएगा, जिससे मेरे अंदर भी एक ऊर्जा आती है और मैं वीडियो बनाने में सक्षम होता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है। 10 तथा 24 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं, व्युत्क्रम का योग ही होता है दो संख्याओं का योगफल बटा गुणनफल, योगफल बटा गुणनफल। तो कुछ भी करना, योग कितना आया 10, गुणनफल कितना आया 24, बस आपका लग चुका है। इसे काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 12 बार में, 5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। यदि किसी संख्या की 1/3 का 1/4 15 है। अब आप बताइए, एक संख्या के 1/3 के 1/4 कितना है 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। अब पहले आप देखिए संख्या क्या है। वह संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे 1 1 कम 1, 1 के बराबर 15 है और यहाँ कितना हुआ 3 चौक 12, मतलब बराबर का तिरछा क्या होगा गुणा, और 15 को आप 12 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, कितना आया 180 आया। संख्या को क्या आ गई 180 आ गई। आप गुणा करके देख सकते हैं कितनी आएगी 180। अब क्या कहा गया 180 का कितना 3/10, 3/10 आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 18 कितना हुआ 54, तो 54 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों ये सवाल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप उसे हल करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसका कैप्चर भेज देना कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं हुआ, मैं उसका अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि मुझे जस्ट ड्यूटी जानी है। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं डेली आपके लिए क्लास लेता रहूँगा। तो नंबर सिस्टम आज से खत्म हुआ, अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आपको बताना। अगर आपने पूरी वीडियो नंबर सिस्टम की नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख लीजिए। लगभग 4 वीडियो आई हैं 4 पार्ट में, और लगभग मैंने मैराथन लिए। सभी क्लास आप देखिए और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।